गदर 2 फिल्म की कहानी शुरू होती है सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे चरणजीत सिंह से, जो कि अब बड़े हो चुके हैं। चरणजीत सिंह का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है और वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद चरणजीत सिंह की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वह छुट्टी लेकर अपने घर चला आता है और अपने घर वालों के साथ रहने लगता है। चरणजीत सिंह के घर आने से घर में खुशी का माहौल होता है। सनी देओल और अमीषा पटेल अपने बेटे चरणजीत सिंह की शादी सिमरन कौर से तय कर देते हैं। चरणजीत सिंह और सिमरन कौर की सगाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली होती है कि तभी चरणजीत सिंह को सूचना मिलती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा है। यह सारी बातें चरणजीत सिंह अपने घर वालों को बताता है और वह अपने घर वालों से कहता है कि उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी और वह जा रहा है। तभी उसकी माँ उससे कहती हैं कि तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, पहले शादी हो जाए फिर चले जाना। लेकिन चरणजीत सिंह शादी करने से मना कर देता है और वह अपनी माँ से कहता है कि अभी मेरी ज़रूरत मेरे देश को है, मैं शादी बाद में कर लूँगा। इतना कहकर चरणजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वह भी भारत के सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैनिकों से युद्ध करने लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता है। अंत में पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से हार मान लेती है और वह भारतीय सेना से युद्ध रोकने को कहती है। तब भारतीय सेना के जवान युद्ध को रोक देते हैं और भारत के सैनिकों ने जितने भी पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था वह उन्हें छोड़ देते हैं और पाकिस्तान की सेना भी भारत के सैनिकों को छोड़ देती है। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक भारत के 10 सैनिकों को नहीं छोड़ते और वह उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं और उनमें से एक सनी देओल का बेटा चरणजीत सिंह भी होता है। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय सेना के जवान चरणजीत सिंह और उसके साथियों को बहुत ढूंढते हैं पर वह उन्हें कहीं भी नहीं मिलते और तब भारतीय सेना के जवान यह समझते हैं कि वह 10 सैनिक जंग के दौरान शहीद हो गए हैं, नहीं तो वह मिल जाते। लेकिन भारतीय सेना के जवान यह नहीं जानते थे कि वह अभी भी जिंदा हैं और उन्हें पाकिस्तान की सेना ने बंदी बना लिया है। चरणजीत सिंह के शहीद होने की खबर जब उनके परिवार को मिलती है तब वह काफ़ी दुखी होते हैं। इस घटना को हुए 1 साल बीत चुका था, लेकिन तभी भारतीय सेना के जवान सरहद पर पाकिस्तान के एक सैनिक को पकड़ लेते हैं और उसे जब टॉर्चर करते हैं तब वह बताता है कि 1 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उनमें जो 10 भारतीय सेना के जवान नहीं मिले थे वो अभी भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। भारतीय सेना को जब यह बात पता चलती है तब वह पाकिस्तान की सेना से यह बात पूछती है कि हमारे पास 10 जवान कहाँ हैं, उन्हें छोड़ दो। तब पाकिस्तान की सेना यह बात मानने से मना कर देती है कि उसने भारत के सैनिकों को बंदी बनाया है और जब यह बात तारा सिंह को मालूम होती है कि उनका बेटा चरणजीत सिंह अभी भी जिंदा है और उसे पाकिस्तान की सेना ने बंदी बनाकर रखा है, तब वह फैसला करता है कि वो अकेला ही पाकिस्तान जाएगा और अपने बेटे को छुड़ा कर लाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर मोहम्मद को दिखाया जाता है जो चरणजीत सिंह और उनके साथियों को बहुत टॉर्चर कर रहा था और वह उनसे भारतीय सेना के इम्पोर्टेंट प्लान और सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहता था, जिससे वह भारतीय सेना से अपनी हार का बदला ले सके। दूसरी तरफ तारा सिंह पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था और वह इंडियन गवर्नमेंट को बिना बताए एक सरकारी ऑफिसर की मदद से मालगाड़ी में बैठ जाता है जो कि भारत से सीधा पाकिस्तान जाती थी। तारा सिंह उस मालगाड़ी में बैठकर पाकिस्तान तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे अपने बेटे चरणजीत सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि चरणजीत सिंह कहाँ है और उसे किस जेल में रखा गया है। तारा सिंह पाकिस्तान में बिल्कुल अनजान था, वह वहाँ पहली बार ही गया था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से होती है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में रहने लगा था। तारा सिंह का दोस्त तारा सिंह को अपने घर ले जाता है और वहाँ तारा सिंह अपने दोस्त को बताता है कि उसके बेटे चरणजीत सिंह को पाकिस्तान की आर्मी ने बंदी बनाकर जेल में रखा है और वह उसे छुड़ाने के लिए आया है। यह सुनकर उसके दोस्त को काफ़ी दुख होता है और वह तारा सिंह से कहता है कि वह तो उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसका एक दोस्त पाकिस्तान की आर्मी में ऑफिसर है,
शायद वह तुम्हारे बेटे चरणजीत सिंह के बारे में जानता हो। मैं उससे मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। और वह अगले ही दिन उस आर्मी ऑफिसर को अपने घर बुला लेता है और वहाँ तारा सिंह उस आर्मी ऑफिसर से अपने बेटे चरणजीत सिंह के बारे में पूछता है। वह पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बहुत सीधा होता है और वह तारा सिंह को बताता है कि पाकिस्तानी सैनिक जितने भी भारतीय सैनिकों को बंदी बनाते हैं वो उन्हें अंडरग्राउंड जेल में रखते हैं, जहां किसी का जाना अलाउ नहीं है। वहां सिर्फ पाकिस्तान के जवान ही जा सकते हैं और कोई नहीं। वहां तुम्हारा पहुंचना असंभव है। तारा सिंह को अपने बेटे चरणजीत सिंह का पता तो चल जाता है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन था। तब तारा सिंह प्लान बनाता है कि वह रात के अंधेरे में वहां जाएगा। अगले दिन जब रात होती है तो तारा सिंह वहां पहुंच जाता है और वहां उसे पाकिस्तानी सेना के जवान दिखाई देते हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी तारा सिंह पाकिस्तान के सेना के एक जवान को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और उसकी ड्रेस को पहन लेता है, जिससे उस पर कोई शक न करे और वह आसानी से उस जेल तक पहुंच सके जहां भारतीय सेना के जवानों को कैद करके रखा गया है। तारा सिंह ड्रेस पहनकर जेल में घुस जाता है और उस पर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन तारा सिंह को वह जेल नहीं मिल पा रही थी जहां उसके बेटे चरणजीत सिंह को कैद करके रखा गया था। तभी एक जवान के चिल्लाने की आवाज़ आती है और तारा सिंह वहां पहुंच जाता है और वह देखता है कि उस जेल में उसका बेटा चरणजीत सिंह और भारतीय सेना के कुछ जवान बंदी बनाकर रखे गए हैं। चरणजीत सिंह के शरीर से खून निकल रहा था। अपने बेटे चरणजीत सिंह की ऐसी हालत को देखकर तारा सिंह बहुत दुखी होता है और वह उसे गले लगाकर रोने लगता है। तब तारा सिंह कहता है कि अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और तुम सबको यहाँ से बाहर निकालकर अपने देश ले चलूँगा। तारा सिंह एक एक करके सभी जवानों को जेल से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान मिलकर उन सभी पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार देते हैं। जब यह खबर पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर मोहम्मद को मिलती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और वह पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है, जिस जंगल में तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान छिपे हुए थे, और उस जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने लगता है। मोहम्मद और पाकिस्तान की सेना तारा सिंह और भारतीय सेना के जवानों को उस जंगल में ढूंढने लगते हैं और उनका तारा सिंह और भारतीय सेना के जवानों से कई बार आमना सामना भी होता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना को बार बार हार का सामना करना पड़ता है। तभी तारा सिंह को यह बात पता चलती है कि इस जंगल में एक नदी बहती है जो आगे चलकर भारत की सीमा में दाखिल होती है। यह बात जानने के बाद तारा सिंह इस नदी से होकर भारत की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाता है। नदी से होकर भारत जाने के लिए तारा सिंह और भारतीय सेना के जवानों को एक नाव की ज़रूरत थी। तब तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान मिलकर एक लकड़ी का नाव बनाते हैं। लेकिन यह बात मोहम्मद को भी पता होती है कि इस जंगल में एक नदी है और वह भारत की सीमा से जुड़ी हुई है। तब मोहम्मद अपने जवानों को ले जाकर वहां खड़ा कर देता है जहां यह नदी भारत की सीमा में दाखिल होती है, और दूसरी तरफ तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान उस नाव में बैठकर भारत की सीमा की ओर आ रहे होते हैं। तब मोहम्मद अपने जवानों को ले जाकर वहां खड़ा करता है जहां यह नदी भारत की सीमा में दाखिल होती है, और दूसरी तरफ तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान उस नाव में बैठकर भारत की सीमा की ओर आ रहे होते हैं। तारा सिंह और भारतीय सेना के जवान भारत की सीमा के काफ़ी नज़दीक आ गए थे कि तभी पाकिस्तान की सेना के जवान उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तारा सिंह और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई हो रही होती है कि तभी वहां मोहम्मद भी आ जाता है। मोहम्मद और तारा सिंह के बीच लड़ाई होने लगती है और तारा सिंह मोहम्मद को मार देता है। तब भारतीय सेना के जवान और तारा सिंह भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं और फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।